श्री राम स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। प्रॉपर्टीज मींस केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, जिसके अंदर हम फर्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन के अंदर हम पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। तो एल्कीन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होती है। तो अब हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है। अभी एक बात तो आपने नोट कर ही ली होगी, जो एल्कीन है ज्यादातर वो तो नॉन पोलर होती हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्कीन्स, मतलब जैसे बात करते हैं हम इथीन की, हम बात करते हैं प्रोपीन की, और हम बात करते हैं ब्यूटीन की। तो ये जो तीनों है ना हमारे पास, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पे हमारे पास क्या होती है, जनरली गैसेस होती हैं। ठीक है। तो कार्बन नंबर हमारे पास, कार्बन नंबर 4 तक हमारे पास क्या होगी, कार्बन नंबर 1 to 4 कितनी होगी, सारी गैसेस हो गई। अब कार्बन बात करें कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 18, तो कार्बन नंबर 5 से जितने भी कार्बन नंबर 18 तक जितनी एल्कीन आपके पास पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड स्टेट में। किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जितने भी हायर कंपाउंड होंगे इनसे ज्यादा, मीन्स जो कार्बन नंबर 18 से जितने भी बड़ी एल्केन्स है हमारे पास, जितनी बड़ी एल्कीन्स है वो सारी सारी क्या है, सॉलिड्स हैं। तो ये आपने नोटिस कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। कार्बन नंबर 18 से जितने भी बड़े कंपाउंड, कार्बन नंबर 19 की एल्कीन हो या 20 की हो या 21 की हो, वो सभी क्या होंगी, सॉलिड होंगी। ये आपने नोट कर लेना है। और एक बात और, जितनी भी एल्कीन आपके पास होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कलरलेस होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होती है, कलरलेस और ओडोरलेस। ओडोर मतलब उनकी कोई स्मेल नहीं होती, ओडोरलेस होती है सारी की सारी। ओडोरलेस मीन्स उनकी कोई स्मेल नहीं होती, तो वो ओडोरलेस भी होती हैं और कलरलेस भी होती हैं। ये आपने नोट कर लेना है। अडोर कलरलेस होती है एक तो वो कलरलेस होती हैं, और एक वो क्या होती हैं, अडोरलेस। ODOUR, अडोरलेस होती हैं जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ये आपने नोट कर लेना है। वैसे जो हमारे पास इथीन होती है ना, इथीन 2 कार्बन वाली, ठीक है, इसकी फेंट स्वीट स्मेल होती है, फेंट स्वीट स्मेल, बड़ी सी स्मेल होती है, वो आपने याद रखने लगा उसके बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, या हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स। जनरली हमारे पास जो एल्कीन्स प्रेजेंट होती है, एल्कीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, हैव हायर MP मेल्टिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। अगर बात करें कोरस्पॉन्डिंग एल्केन से, एल्कीन्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर बात करें 2 कार्बन वाली कोई एल्कीन प्रेजेंट है आपके पास, अगर 2 कार्बन वाली एल्केन प्रेजेंट है, तो एल्कीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल्केन। तो ये आपने नोटिस कर लेना है, पहली बात तो ये है। अब इसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, जो हमारे पास जो एल्कीन प्रेजेंट है ना, जो एल्कीन है इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड है, सब सब खेला इसी ने किया है। अब इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, जो ये हमारे पास ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है एक, ये क्या होता है हमारे पास, पोलर नेचर का होता है। कौन से नेचर का, पोलर। पोलर मीन्स जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन सकते हो, जिसके अंदर क्या बने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन सके, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। मीन्स एल्कीन हमारे पास क्या है, कुछ पोलर नेचर की है। अब जिसके अंदर पोलर नेचर बनते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, आपस में जुड़कर रहते हैं, एसोसिएट होकर रहते हैं। अगर अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर रहेंगे तो उनको तोड़ना क्या है, डिफिकल्ट है। मीन्स उनके बीच में हम बोल सकते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। कौन सी, इंटर मोलिकुलर, कौन सी फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूं। तो हमारे पास जो एल्कीन्स हैं इनके अंदर इंटरमोलिकुलर, कौन सी, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एल्कीन्स के अंदर हमारे पास ज़्यादा होंगी
तो मीन्स मॉलिक्यूल आपस में क्या है, एसोसिएट होके ज़्यादा रहेंगे। अगर ज़्यादा एसोसिएट होके रहेंगे तो उनको क्या है, सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है, मीन्स उनको उनकी मेल्टिंग क्या होगी, डिफ़िकल्ट। सो इट गेट्स एसोसिएटेड। अगर वो एसोसिएटेड होंगे रहेंगे मीन्स उनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एसोसिएट होके रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये बात करती है हमने एल्कीन्स और एल्केन्स के बारे में। अभी बात करते हैं एल्केन्स। अब एल्केन्स भी हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हमारे पास उसका होता है सिस आइसोमेरिज्म, एक होता है उसका ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब एल्कीन है वो सिंगल एल्कीन है, उसकी दो फॉर्म होती है, एक सिस होता है, एक होता है ट्रांस। अभी हमने चेक करना है सिस में और ट्रांस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ब्यूट टू इन। अब ब्यूट टू इन के मैं एक बनाता हूँ सिस फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास है ब्यूट टू इन की सिस फॉर्म और ये मेरे पास है ब्यूट टू इन की ट्रांस फॉर्म। अभी देखना इसमें क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट सिस है, इसके अंदर सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। अभी ये नोट करना जो हमारे पास सिस फॉर्म है, इस ये हमने ऑब्जर्व किया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 134.2 केल्विन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ट्रांसब्यूटिन का नोट किया गया वो 167.4 केल्विन है। तो ज़्यादा किसका है, ट्रांस का। अभी इनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है MP है। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू सिस। अब इसका रीज़न क्या बताया गया, जो हमारे पास ट्रांस है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं। सेम ग्रुप क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण इनके अंदर रिपल्शन क्या होता है, रिपल्शन कम होता है और इनकी क्या रहती है, सिमिट्री रहती है। ये क्या रहते हैं, आपस में सिमिट्रिकल होती है। सिमिट्रिकल होने के कारण इनकी पैकिंग क्या हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अगर इनकी पैकिंग बढ़िया होगी तो इनके क्रिस्टल भी क्या बनेंगे, बढ़िया बनेंगे। अगर ट्रांस की क्रिस्टल बढ़िया मिलेंगे तो उन क्रिस्टल को मेल्ट करना भी तो डिफिकल्ट होगा। देयरफॉर द ट्रांस हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक सिस आइसोमेर, ये आपने याद रखना है। तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस से ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस के अंदर सिमिट्री हो जाती है, रिपल्शन कम होता है, जिसके कारण ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है सिस से। ये आपने नोट कर लेना है। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, वाई ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर, तो ये इसका आंसर आपने बता देना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है एल्कीन्स के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट को वेरी कराने के लिए आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट में बताओ नीचे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर होता है, ये डिपेंड करता है पोलैरिटी के ऊपर। किसके ऊपर, पोलैरिटी। मतलब अगर कंपाउंड के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा, जिसके कारण क्या हो गया, मॉलिक्यूल एसोसिएट होके रहेंगे, एसोसिएट होके रहेंगे तो वो क्या है, उनको बॉईल करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं ट्रांस ब्यूटीन और सिस ब्यूटीन की। जैसे ये मेरे पास क्या है, सिस ब्यूटोइन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये सिस वाली फॉर्म है, ये कौन सी है, ट्रांस वाली फॉर्म है। अब सिस ट्रांस में मुझे आप बताओ, ये कार्बन ऊपर, ये कार्बन भी ऊपर, ये कार्बन इधर, ये नीचे, तो मीन्स मान लो इस पर कोई चार्ज है। अभी इधर क्या हो रहा है, ट्रांस में सेम प्योरिटी वाले जो ग्रुप है वो ऑपोजिट साइड है, मीन्स सेम जो चार्ज कैरी कर सकते हैं ग्रुप, वो क्या है, आपस में क्या है, ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है। बट सिस के अंदर क्या है, वो सेम साइड प्रेजेंट है। मान लो अगर सेम साइड, मान लो ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज हो सारे और नीचे वाले क्या हो, नेगेटिव हो, और इधर क्या हो, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, मीन्स सेम चार्जेस ऑपोजिट चले गए, तो ट्रांस के अंदर रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। बट सिस अंदर क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड ही प्रेजेंट है, सेम ग्रुप है, सेम साइड प्रेजेंस के कारण रिपल्शन ज़्यादा हो गया, मीन्स उनके अंदर आइंस का सेपरेशन क्या हो गया, ज़्यादा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जो हमारे पास ट्रांस आइसोमेर प्रेजेंट होते हैं ना, जो सिस आइसोमेर, सॉरी सिस आइसोमेर प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर चार्ज चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है। अगर इनके अंदर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, मीन्स इसके जो मॉलिक्यूल है आपस में चार्जेस के कारण क्या होते हैं, बॉन्डेड होते रहते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं स्पेस के अंदर कोई भी दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो उनको उन मॉलिक्यूल्स को डिफिकल्ट है थोड़ा सा अलग करना, मीन्स उनको वेपर में कन्वर्ट करना थोड़ा अलग मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो सिस है उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो सिस आइसोमेर है उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमेर से स्लाइटली ज़्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। इसका कारण भी बता दिया मैंने, क्योंकि सिस के अंदर क्या है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है। पोलैरिटी ज़्यादा होने के कारण वो आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम उसको हम बोलते हैं, उस बॉन्डिंग का नाम भी दे देता है जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सिस के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बन रहा हो, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सो इट्स बीपी क्या होता है, इंक्रीज, उसको जिसका बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली देन ट्रांस। तो ये इसका मेन रीज़न है। और ये भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमेर इज हायर देन द ट्रांस आइसोमेर, एक्सप्लेन। तो ये आपने एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाई होती है एज कम्पेयर टू ट्रांस, सो इट्स हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। स्टूडेंट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमारे पास डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट होता है क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसका फॉर्मूला हमने फोर्थ चैप्टर में कर लिया था। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज, एंड डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अब इसके अंदर जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, ये वाली, ये इस एग्जांपल से हम पूरा कर देंगे। इसके अंदर ये मेरे पास क्या है, ट्रांस, और ये मेरे पास क्या है, सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी एक डायरेक्शन होती है। मान लो जो मेरे पास ट्रांस प्रेजेंट है ये वाला, और ये मेरे पास क्या है, सिस। अब सिस के अंदर क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं। मान लो ये वाला जो कार्बन है, जो ये सेंटर वाला कार्बन है, आप जिसके साथ बॉन्डिंग है, ये वाला, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है sp2 है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। मीन्स सिस के अंदर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कैसे है कि जैसे कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, तो इधर से क्या है, कार्बन 1 से 2 की तरफ, इधर कार्बन 4 से 3 की तरफ। मीन्स इसके अंदर रिजल्टेंट बनेगा, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम ही साइड आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सिस के अंदर क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, म्यू की वैल्यू वो जीरो नहीं होगी। तो मीन्स कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0.25। ठीक है, 0.25 होता है। तो मीन्स सिस का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। बट बात करते हैं ट्रांस की। अब ट्रांस के अंदर क्या है, एक ये इधर जा रहा है और ये के इधर आ रहा है, मीन्स दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। ट्रांस में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स है ना डाइपोल मोमेंट की, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, ट्रांस के अंदर। बट सिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिस के अंदर तो सेम साइड ही आ रहे हैं, पर ट्रांस के अंदर क्या है, ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट होने के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब जैसे ही एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, मीन्स इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, मीन्स ट्रांस हमारे पास क्या है, नॉन पोलर। बट जो सिस है इसलिए हमारे पास क्या है, पोलर है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। जो ट्रांस है उसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो होगा, और सिस का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ये आपने नोट कर लेना है। बट अगर इन्हीं में बात करें कि अगर हमारे पास जो ये दोनों ग्रुप, जैसे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग हो, प्रेजेंट हो, ठीक है स्टूडेंट, अगर अलग अलग प्रेजेंट हो तब हम चेक करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास प्रेजेंट है कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ट्रांसपेंट टू इन प्रेजेंट है, मेरे पास प्रेजेंट है ट्रांसपेंट टू इन। तो ट्रांसपेंट टू इन का फॉर्मूला लिखता हूँ मेरे, सी 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 डबल बॉन्ड सी 4, और एक मेरे पास क्या हो गए, 5। तो ये मान लो मेरे पास क्या है, ट्रांसपेंट टू इन प्रेजेंट है। ट्रांस, क्योंकि देखो इधर ये कार्बन इधर है, ये कार्बन इधर है, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन, तो सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट है। तो अब ये जो ट्रांसपेंट टू इन है, इसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर, इसकी इधर। अभी ध्यान रखना, इधर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इधर क्या है, 1 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि
जो ग्रुप अटैच है ना उनके जो है हमारे पास बॉन्डिंग, जो अटैच है ना ग्रुप उनके ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस टाइप के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर 2 कार्बन है इधर सिंगल कार्बन है, तो मीन्स नेट डायपोल मोमेंट इधर जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, स्मॉल होगा होगा जरूर होगा जो भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। कंपल्सरी नहीं है कि हर एक ट्रांस के अंदर डायपोल मोमेंट जीरो हो, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ एटम कौन कौन से अटैच हुए हैं। लास्ट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है एल्कीन्स की डिस्कस करने वाली, वो है हमारे पास सोलिबिलिटी। अब आपने पता था एल्कीन्स, जो हमने एल्कीन्स किया है इसके अंदर क्या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स वो क्या था, पोलर नेचर का था। अगर एल्कीन्स हमारे पास पोलर नेचर की है तो वो किसके अंदर डिसॉल्व होगी, पोलर के अंदर। मीन्स दैट मीन्स जो जो एल्कीन्स है हमारे पास वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो एल्कीन हमारे पास क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, ये आपने भी याद रखना है। मतलब एल्कीन स्लाइटली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट पर ज़्यादातर ये हमारे पास स्लाइटली सोल्यूबल है, इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होगी वाटर के अंदर, पर ज़्यादातर ये हमारे पास बेंजीन या आप बोल सकते हैं CCl4, और हमारे पास क्या है जैसे अल्कोहल लाइक मोलिक्यूल्स वो सॉल्वेंट के अंदर ही सोल्यूबल होती हैं मेजरली। ठीक है, वाटर के अंदर तो ये क्या है, स्लाइटली स्लाइटली सोल्यूबल है। तो ये आपने कर लेना है इनके बारे में। ये तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।